तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए लेके आया फिर से एक नया वीडियो। स्टूडेंट जो क्लास 12th का है उसका जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि क्लास 12th का यहाँ पे हम नन्नन समीकरण लेके आए। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, नन्नन समीकरण सिद्ध करो, डेनियल सेल का अमानक विभव ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करो। देखो ऐसा सूत्र दिया, आपको सवाल दिया, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा है कि निम्न रिडक्शन प्रक्रिया के लिए नन्नन्स नामक वैज्ञानिक ने अमानक विभव ज्ञात करने का सूत्र दिया। ठीक है। तो अमानक विभव ज्ञात करने के लिए नन्नन्स ने ये वाला समीकरण दिया। ठीक है। ये सूत्र हमको याद रखना है कि ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस आर टी बट्टे में एन एफ एल एन, ये लोग का एक प्रकार है। ठीक है। एम ये सांद्रता है धातु की और m प्लस एन। ठीक है। ये रिडक्शन वाली धातु जो मिल जाती है बाद में उसकी सांद्रता है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि ठोस धातु की सांद्रता अगर हम अचल होती है, ठीक है, तो वहाँ पे सांद्रता हम 1 ले लेंगे। तो जहाँ देखो ये m दिया तो वहाँ पे हमने 1 ले लिया। सेम वही का भी ऊपर वाला समीकरण लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पे अब देख लो ऊपर वाला ही समीकरण है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ठोस धातु है तो यहाँ पे हम सांद्रता अचल लेंगे। ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे का हम देखेंगे तो इसके आगे देखो मैंने लिखा है कि डेनियल सेल की अभिक्रिया। ठीक है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, डेनियल सेल में अभिक्रिया देखो कौन कौन सी होती है। एनोड पर जिंक से Zn+2 बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है। ये एनोड पर होने वाली है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टूडेंट्स। आगे दिया है कैथोड, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। रिडक्शन में आप ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन लेके जो आयन होते हैं वो तत्व बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे Cu+2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे क्या बनाया हमारा कॉपर जो एक सॉलिड है, बराबर। अच्छा, सेल निरूपण किस प्रकार का होगा, देखो 2 लीटी बीच में दिए है, वो क्षार सेतु दर्शाते, क्या क्षार सेतु। और इधर नेगेटिव दिया यानी एनोड पर क्या है, जिंक और जिंक सल्फेट का विलयन है, और इधर कॉपर और कॉपर सल्फेट का विलयन जो धनात्मक है। ठीक है। अच्छा, एनोड के लिए हम समीकरण 1 का मान लिखेंगे। देखो एनोड के लिए एनोड पे क्या रखा है, देखो एनोड पे Zn प्लस जिंक से Zinc+2 बन रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो समीकरण 1 था पीछे भी हमने लिखवाया था वही वाला समीकरण ले लिया। देख लो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो समीकरण लिया ये वाला समीकरण नंबर 1, यहाँ पे m की जगह हमने जिंक लिया। क्या लिया यहाँ पे, अब m की जगह आप देखोगे यहाँ पे लिया है जिंक। क्या लिया, जिंक। Zn+2 Zn। अच्छा, ये जिंक की जो एनोड पे जो जिंक लगा है उसकी ई नोट की वैल्यू यानी मानक विभव का मान है। ठीक है। ये अमानक है, ये मानक विभव माइनस RT बट्टे में NF, और ये LN जो एक प्रकार का लॉग है, 1 बट्टे में n की घात प्लस में 2। ठीक है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास जो जिसका रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तत्व यहाँ पे हमको रखना है। अच्छा, RT क्या है, RT हमारा गैस स्थिरांक है, T तापमान है, और N जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन की संख्या है, और F ये आवेश का एक प्रकार है। ठीक है। आवेश का मात्रक है जिसको फैराडे अचलांक बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम कैथोड के लिए लिखेंगे तो सेम वही वाला जो एक समीकरण था, यहाँ पे जिंक है तो सिर्फ हमने चेंज किया, यहाँ पे कैथोड की जगह यहाँ पे कैथोड पर यहाँ पे जिंक की जगह हमने कॉपर लगाया। देखो कॉपर और कॉपर का अमानक विभव माइनस RT बट्टे में NF, यहाँ पे LN जो एक प्रकार का क्या है, लॉग है, 1 बट्टे में Cu+2। देखो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है। कौन सा है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तब क्या पे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 ध्यान में रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, दोनों समीकरण ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब हम सेल का मान निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ई राइट माइनस ई आर, ऐसा लिखते हैं कि ई सेल बराबर, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई नॉट राइट माइनस ई नॉट, अगर यहाँ पे नॉट की वैल्यू है राइट माइनस लेफ्ट चला जाएगा, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है। हम ऐसा भी सूत्र लिख सकते हैं, बराबर, अगर ई नॉट की वैल्यू चाहिए, ई नॉट सेल का मान चाहिए तो। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह सिर्फ ई सेल का मान चाहिए तो ई सेल बराबर यहाँ पे यही हो जाएगा कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है। तो सूत्र हमको ध्यान में रखना है कि इसका, क्योंकि इसका हम अभी प्रयोग कर रहे हैं आगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोटबुक में लिख लिया। इसके बाद अब देखोगे तो
देखो वही वाला सूत्र लिखा, डेनियल सेल का अमानक विभव, तो कैसे लगाएंगे, ई सेल बराबर ई लेफ्ट सॉरी यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अच्छा राइट साइड में क्या है, देखो डेनियल सेल के जो राइट साइड में होता है वो आप देखोगे तो हम लोग को वहाँ पे कॉपर लगा रहता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जिंक लगा रहता है, ये डेनियल सेल में सिखाया गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे Cu प्लस टू Cu माइनस Zn+2 Zn, इसका सूत्र हमने निकाला। देखो समीकरण नंबर 2 और 3 आप देखोगे पीछे साइड, तो इसी की वैल्यू रखी हुई है, इसकी और इसकी वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 में आप देखोगे, समीकरण नंबर 2 और 3 में एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में आप देख लेंगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, जिंक की दी है और ये कॉपर की दी है, जिंक की और कॉपर की, ठीक है। तो यही जिंक और कॉपर की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, पीछे साइड। देखो जहाँ पे जिंक कॉपर की मांग रहा है वहाँ पे कॉपर की, जहाँ पे माइनस जिंक की मांग रहा है वहाँ पे जिंक की करना। तो बोला है समीकरण 4 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 4 हमने माना, क्या माना, समीकरण 4, 3 और 2 और 3 का मान रखेंगे, ठीक है, इधर 3 का हो गया और इधर 2 का मान है, तो जो दिया है उसको रख दिया हमने मान, ठीक है। अच्छा क्योंकि आप देखोगे तो Cu+2 Cu की वैल्यू ये दी है, ठीक है, क्या दी है, E0 Cu+2 माइनस RT बट्टे में NF ln 1/Cu+2। अच्छा ये कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सांद्रता दर्शाता है, ठीक है। अच्छा फिर हमने बड़ा कोष्टक लगा के यहाँ पे माइनस लगाया, फिर दूसरी जो वैल्यू है यानी Zn+2 से Zn की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखी, माइनस के बाद रखी है कि E0 Zn+2 Zn माइनस RT बट्टे में NF ln 1/Zn+2, ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। अच्छा ये पे ये माइनस है, जब हम कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, जब कोष्टक खुलते हैं तो अंदर की निशानियाँ बदल जाती है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमने यही वाली पहले देखो ये चीज़ लिखी और माइनस RT बट्टे में ln 1/Cu+2, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको और इसको साथ में रख दिया, जब ये कोष्टक खोलेंगे तो ये देखो E0 Cu+2 मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर E0 Zn+2 Zn जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, क्योंकि कोष्टक खोलेंगे ये भी माइनस में रह जाएगा। इसके बाद मैंने ये वाली वैल्यू रखी है, क्या रखा है, माइनस RT ln 1/Cu+2, ये वाला वैल्यू मैंने रख दिया पूरा का पूरा माइनस में। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जब कोष्टक खुलता है तो ये माइनस वैल्यू प्लस में हो जाती, तो इसके बाद में हमने इसको प्लस में रख दिया, क्या रखा, प्लस RT बट्टे में NF ln Zn+2, ठीक है। अच्छा Zn+2 के यहाँ पे सांद्रता। अच्छा अब यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि हमने अभी भी ये सूत्र लिखा था कि E0 सेल बराबर E0 कैथोड और E0 एनोड। अगर मैं यहाँ पे नोड लगा दूँ तो यहाँ पे कैथोड की और यहाँ पे एनोड की हो जाएगी, जो विभव है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो E0 सेल बराबर यहाँ पे E0 कैथोड की वैल्यू और E0 एनोड की वैल्यू, E0 कैथोड और E0 एनोड, देखो ये कैथोड की वैल्यू और ये एनोड की, कैथोड पे कॉपर होता है, एनोड पर जिंक होता है। तो ये पूरे की जगह पर E0 सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E0 सेल, क्योंकि E0 सेल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रफ काम किया है, बरोबर। अच्छा कैथोड देखो E0 सेल की जगह यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड है, तो इस पूरे की जगह हमने E0 सेल लिख दिया, बरोबर। फिर क्या किया है कि माइनस RT बट्टे में NF ln 1/Cu+2, ठीक है। तो ये वाला स्टेप मैंने सेम यहाँ पे उठा के रख दिया। फिर यहाँ पे देखो प्लस वाली जो वैल्यू दी थी RT बट्टे में NF ln 1/Zn+2, तो वही का वही मैंने यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसको मैंने सेम यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने कोष्टक बना के माइनस RT बट्टे में NF को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। माइनस RT बट्टे में NF को जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू मैंने ऐसी की ऐसी रख दी और यही वैल्यू भी मैंने ऐसी की ऐसी रख दी, ठीक है। RT बट्टे NF यहाँ से भी बाहर जाएगा, RT बट्टे में NF यहाँ से भी कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ की निशानी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस RT बट्टे में NF को कॉमन ले लिया, तो यहाँ की निशानी जो प्लस थी वो फिर से माइनस हो गई, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला स्टेप जब लिखेंगे तो साथ साथ में अपने स्टेप लिख लेना है, नहीं है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट पढ़ के लिखते रहिए साथ में। इसके आगे जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सॉरी, E
सेल बराबर कहाँ तक हो गया था, ई नॉट सेल माइनस, अच्छा यहाँ तक देखो यहाँ पे सेम सेम था, ठीक है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बट्टे में एन एफ, ठीक है। क्या है, आर टी बट्टे में एन एफ, आर टी बट्टे में एन एफ, ओके। और क्या दिया है ब्रैकेट में, देखिएगा क्या दिया है यहाँ पे, इसके अंदर एल एन 1/cu + 2 माइनस एल एन 1/zn + 2। ये जो एल एन एक प्रकार का लॉग है, तो लॉग में नियम होता है, जब ये माइनस है तो ये लॉग वाली वैल्यू को हम, अगर ये माइनस है, जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो माइनस वाली पूरी की पूरी वैल्यू बट्टे में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या है, एल एन 1/cu + 2 है, तो यहाँ पे हम ऐसा रखेंगे एल एन 1/cu + 2 ब्रैकेट बंद, इसके बट्टे में हो जाएगा 1/zn + 2, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो संख्या थी पूरी की पूरी इसके माइनस में थी, ठीक है। यहाँ पे लॉग एक प्रकार का, इसके लिए माइनस वाली संख्या बट्टे में चली जाएगी। अब देखो इसके बट्टे में cu + 2/1 zn + 2, तो zn + 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ई नॉट सेल माइनस आर टी बट्टे में एन एफ एल एन, तो यहाँ पे हो जाएगा zn + 2 की सांद्रता, ये ऊपर चली जाएगी, और इसके बट्टे में क्या था, cu + 2 की सांद्रता, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र बन गया कौन सा, ई सेल बराबर। तो ये हमारे लिए क्या था, देखिएगा ये क्या है, जिंक क्या था हमारे लिए, एनोड की वैल्यू थी, क्या एक एनोड है, और ये cu + 2 क्या है, कैथोड, क्या है कैथोड। तो हमको याद रखना, ऊपर एनोड की सांद्रता रखनी, नीचे कैथोड की। जब सवाल प्रैक्टिस करें तो याद रखना, ऊपर एनोड की सांद्रता, नीचे कैथोड की, ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे तो ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे आर की वैल्यू जो है हम रख देंगे, आर की वैल्यू जो है 8.314, और तापमान कितना लेना है स्टूडेंट्स, तापमान कितना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको तापमान लेना, मानक तापमान, कौन सा लेना है, मानक तापमान। तो इन सब की हम वैल्यू रख देंगे एक एक करके, तीनों चारों चीज़ों की जो है एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एफ जो होता है वो फेराडे अचलांक होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, फेराडे अचलांक, बरोबर। और जो एल एन है वो एक प्रकार का लॉग है, तो इसको हम जब सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का गुणा करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू 8.314, इसके रखेंगे 298 केल्विन, और फेराडे का वैल्यू रखेंगे 96489, ठीक है। इतनी वैल्यू जो हम रखेंगे तो क्या होएगा, इसमें देखो आर की वैल्यू रखेंगे टी बराबर 298, और एफ की वैल्यू 96489, सॉरी हाँ, कूलम, ठीक है। इतनी वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरी वैल्यू है आर टी और एफ की वैल्यू जो ये हो जाएगी 0.0591 अपॉन में हो जाएगा एन। अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लॉग की वैल्यू भी जो एल एन है, इसको लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, 2.303 लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे भी ये हो जाएगा कन्वर्ट, तो ये पूरे की वैल्यू फिर हो जाएगी यहाँ पे लॉग, फिर Zn + 2 की सांद्रता, और यहाँ पे Cu + 2 की सांद्रता, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे Ln की जगह पे 2.303 लॉग रखा, F की जगह 96489 रखा, T की जगह 298 और R की जगह 8.314 रखा, तो 0.0591 वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पे आ जाता है लॉग, ठीक है। तो ये जो है वो डेनियल सेल का अमानक विभव, ये कौन सा अमानक विभव, ये मानक विभव, ठीक है, निकालने का हमारे पास सूत्र है स्टूडेंट्स, ठीक है, ननन समीकरण से, ठीक है। और इसमें क्या रिएक्शन होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे बना दिए एक सेल बना दिए, ठीक है, क्या बना स्टूडेंट्स, सेल बना दिए, ठीक है। अच्छा मान लो ये हम यहाँ पे एक सेल बना देते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो सेल हम बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि, एक मिनट सॉरी, दोनों पात्र अलग अलग रहते हैं,